इन दोस्तों हिंदी माध्यम के लिए आप जानते हैं हम सीसेट की तैयारी कराते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी सेशन है तो इसमें हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों बैठ सकते हैं क्योंकि 2026 को अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। अगर कोई अब भी सोच रहा है कि हम सीसेट नहीं करते हैं, जनवरी फरवरी में करते हैं, तो दोस्त मैं कईयों को जानता हूँ जो GS1 में तो पास हो गए थे, लेकिन GS2 ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। तो हम पूरा 5-7 मिनट में पूरी तैयारी का सोचेंगे कि कैसे क्या करना है, और ये अंतिम आपका स्ट्रेटजी सेशन होना चाहिए सीसेट के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको वह सारी क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा जो आपके मस्तिष्क में विद्यमान होंगे, और अगर कुछ बचे तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका भी आंसर दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जो, मैं पहले अपने आप में बता दूं, मैथ रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा था। मैंने कई बार बताया है अलग अलग सेशन में। तो मैंने पहले अटेम्प्ट में अपना मैथ प्लस रीजनिंग से, पहले 2 अटेम्प्ट में मैथ प्लस रीजनिंग से सीसेट क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि तब मैथ और रीजनिंग से बढ़िया सीसेट क्वालिफाई हो जाता था। मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखा भी नहीं था क्या होता है, सच्ची बता रहा हूँ। फिर क्या हुआ, आपने देखा मैथ में बीच में IT लेवल के क्वेश्चन, फलाने क्वेश्चन, ढिमा के क्वेश्चन, ऐसी बातें आई और जो कि सच थी। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में कितना स्कोर किया था या कितना मैंने प्रश्न 2 घंटे में सॉल्व कर पाया था मैथ रीजनिंग का, और दूसरे अटेम्प्ट में कितना सॉल्व कर पाया था, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो मुझे भी वहां बैठ के ये पता चल गया कि दूसरा अटेम्प्ट में जो मैं मैथ रीजनिंग का फार्मूला लगा रहा हूँ वह शायद अब फॉलो नहीं होगा, क्योंकि इतना टफ मैथ आया था। मैं मैथ रीजनिंग का होने के बावजूद उसको नहीं सॉल्व कर पाया था। इसमें कोई एक्सेप्ट करने की कोई बात ऐसी नहीं है कि एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मैथ सच में टफ था और बहुत टफ था, ठीक है। तो मैं क्या ईगो पे ले लेता कि नहीं मैं तो मैथ का बंदा हूँ, मैं तो मैथ रीजनिंग पे ही निकालूंगा? नहीं, मैं थोड़ा समझदार कम हूँ, लेकिन हाँ समझदार हूँ। मैं मैथ रीजनिंग प्लस कॉम्प्रिहेंशन तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ गया। क्यों कॉम्प्रिहेंशन पे आ गया? क्योंकि भाई मैथ टफ था। पहले इजी आता था तो आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। मैंने कॉम्प्रिहेंशन की कुछ चीजें देखी, मुझे लगा कॉम्प्रिहेंशन तो मैथ से भी इजी है, मैं क्यों मैथ में फंसा हुआ हूँ। हालांकि मैथ वाले को हमेशा मैथ ही इजी लगेगा, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन थे मैथ के ना 2022 में शायद, उसके अकॉर्डिंग अगर आप 22-23 जो भी हो उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे तो इजी था थोड़ा सा। कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, मतलब कोई फार्मूला नहीं, कोई प्रैक्टिस उतनी ज्यादा नहीं जितनी आपको मैथ में करनी पड़ेगी। मैथ में मैंने सिलेबस पूरा नोट डाउन आपको कराया, मेरे सामने लगाया, आज भी मैं अपने सामने सिलेबस लगा के रखता हूँ, चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो। अगर आपने नहीं लगाया तो गलत बात है। मैं अभी पढ़ के अगर बताऊं आपको मैथ में, नंबर ऑफ सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉब्लम ऑफ एज, परसेंटेज, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस, एलिगेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, पाइप सिस्टेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, एसआई, सीआई, बोट एंड स्ट्रिंग, रेस मेंसुरेशन, और नंबर ऑफ सिस्टम में काफी पॉइंट है, वहां भी मैंने डिवाइड करके रखे हैं, चाहे विभाजन का नियम हो, नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर सिस्टम, प्राइम संख्याओं का वर्गीकरण, रोमन नंबर, मिलियन, सिंप्लीफिकेशन। तो ये आपके सामने होना चाहिए। पहली बात, मैं अटेम्प्ट दे चुका हूं, मुझे अब नहीं यूपीएससी करने का मन है, फिर भी मेरे सामने है तो मैं अपने से ही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के नीचे रीजनिंग भी लिखा हुआ है, कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन, टेस्ट, कोडिंग, सीरीज, अरिथमेटिक, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन और पासा। तो पहले तो आपको ये समझना होगा। अब सीसेट का सिलेबस आपके आंखों के सामने लगा हो, पहली बात याद हो तब तो और बेहतर बात है, ठीक है। ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं कॉम्प्रिहेंशन करा रहा हूँ हिंदी माध्यम वालों के लिए। आपने अभी तक सीरीज नहीं देखी तो अवश्य देखी जाकर, वो ब्रिलियंट सीरीज है। आपको 30 मिनट अभी से रोज अगर दे देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप उसमें 1% भी ये सोचेंगे कि मेरा नहीं होगा सीसेट। गारंटी के साथ सीसेट होगा अगर वह 30 मिनट ईमानदारी से आप करते हैं। ये नहीं कि हाँ कर लिया बस टाइम पास, स्पीड में देख लिया, 2x पर देख लिया, नहीं, आराम से देखना है उसको। अगर आपने वो देख लिया तो कॉम्प्रिहेंशन, पीवाईक्यू ही हम कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन ब्रिलियंट हो जाएगा। और कॉम्प्रिहेंशन में 27 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और इतने ही आपको करने होते हैं, लेकिन हम तब भी नहीं कहते आपसे सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे जाओ। आप इसमें से सिर्फ 15 अगर कर लोगे तब भी काम हो जाएगा। तो मैंने पहले तो यही बता दिया आपको कि मैं मैथ रीजनिंग वाला व्यक्ति हूँ, फिर भी कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसे विद्यार्थी हमारे दोस्त हैं जो मैथ के बहुत बड़े जानकार हैं,
तो उनसे यही कहूंगा, मैथ और रीजनिंग के बलबूते मत जाइएगा, हम भी बहुत टॉप हैं मैथ में, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। तो कॉम्प्रेंशन आता है, लगभग 27 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं कॉम्प्रेंशन में, एक दो कम ज्यादा, कभी कभी 30 भी जाता है, आप 27 मान के चलो। क्वेश्चन टोटल होते हैं 80, उसमें आपको करने होते हैं 27, काट पीट के 27, और 27 तो कॉम्प्रेंशन आ जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं तो कॉम्प्रेंशन कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। 27 में आसान नहीं होते। हमने 2014 का पेपर किया, 15 का पेपर किया, 16 का पेपर किया, 17 का चल रहा है, तो आपने हर पेपर में देखा होगा, अगर 27 एवरेज ले ले तो 27 में 20 क्वेश्चन ठीक आते हैं करने वाले, 7 मान लो टफ आते हैं, 7 मान लो नहीं भी कर सकते हो, हालांकि टफ 2 ही 3 आते हैं, लेकिन फिर भी मान लो मैक्सिमम 7 टफ आ गए 20, और फिर भी मैं कहता हूँ 20 में भी आप 15 करेक्ट करके निकाल तो लोगे ही, 15 तो अपने हिस्से का छांट लोगे। और वो कब छांटोगे, जो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो कि आपको देखते ही पता चल जाए कौन सा पैरा मुझे चूज करना है और कौन सा पैरा मुझे चूज नहीं करना है। ये कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे। अगर हम 2011 से 2024 तक के, 2025 तक के पूरे पेपर कर लें पीवाईक्यू, हमें पता चल जाएगा पैराग्राफ देख के, ये इन्वायरमेंट का है मैं कर लूंगा, ये इन्वायरमेंट साइंस टेक इकोनॉमी किसी का नहीं है, ये थोड़ा सा दार्शनिक पैसेज है मैं छोड़ दूंगा। ये आपकी कॉल होगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का इंटरेस्ट है और आप कौन सा पैसेज कॉम्प्रेंशन में चूज कर रहे हो। समझे कि नहीं समझे? तो मैं हमेशा कहता हूं, और मैं वो व्यक्ति हूं जो 2 अटेम्प्ट में कॉम्प्रेंशन देखा भी नहीं था, वो तुमसे कह रहा बेटा कॉम्प्रेंशन पे पहले मेहनत करो, तो आपको भरोसा करना चाहिए। जिनका मैथ बढ़िया उनका प्लस पॉइंट होता है कि कॉम्प्रेंशन कर लिया, रीजनिंग कर लिया, मैथ कर लिया। मेरा क्या था, मैं रीजनिंग पहले करता था, मैथ करता था, और जब मुझे लगता था कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कॉम्प्रेंशन के 10-15 कर लेता था और अपन बाहर हो गए, मतलब बाहर हो गए का मतलब बढ़िया से हो गया सेट। तो ये कॉल आपको वहीं पर लेनी पड़ेगी कि रीजनिंग के कितने करने हैं, मैथ के कितने करने हैं, कॉम्प्रेंशन के कितने करने हैं। कुछ लोग ये फार्मूला लेते हैं, कॉम्प्रेंशन फिर रीजनिंग फिर मैथ, कुछ लोग रीजनिंग मैथ कॉम्प्रेंशन करते हैं, और कुछ होते हैं जो मैथ रीजनिंग कॉम्प्रेंशन करते हैं। स्टार्टिंग में कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज करना है, तो मैथ चूज करने वाले कम लोग होते हैं, क्योंकि मैथ में टाइम लगता है, रीजनिंग में टाइम नहीं लगता है। और रीजनिंग में पता है कैलेंडर से एक क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, तो इजी हो जाता है। समझे? अब रीजनिंग का क्या प्रोसेस है, कॉम्प्रेंशन तो मैं करा रहा हूँ, रीजनिंग में सोच रहा हूँ संडे संडे अभी एक एक टॉपिक कंप्लीट करता चलूं। जैसे अगर इस संडे मैं बात करूँ तो कैलेंडर निपटा देता हूँ, अगले संडे क्लॉक निपटा देता हूँ विद सम पीवाईक्यूज। बाकी सीसेट का पूरा पीवाईक्यू तो मैं कराऊंगा ही, और जीएस1 का तो ऑलरेडी करा दिया है आपको। मैथ मैंने शुरू किया था नंबर सिस्टम, और बिल्कुल बच्चों की तरह हिंदी माध्यम, मैंने सोचा आप नए हैं तो मैं एबीसीडी से शुरू करता हूँ, बिल्कुल ऐसे सिखाता था जैसे 7-8 के बच्चों को सिखाता था। तो मैंने नंबर सिस्टम में शुरू किया, नंबर्स क्या होते हैं, आप उसको चाहे देखें, और उसको अगर आप कमेंट करोगे कि सर कंटिन्यू करो, बढ़िया ठीक चल रहा है, बढ़िया पढ़ा रहे हो, क्योंकि फ्री में आपको सीसेट पूरा यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर कोई मैथ पढ़ा रहा होगा तो वो कॉम्प्रेंशन नहीं पढ़ा रहा होगा, कॉम्प्रेंशन पढ़ा रहा होगा तो मैथ नहीं पढ़ा रहा होगा। अपना क्या है, अपन मैथ रीजनिंग में तो स्ट्रांग थे ही, ये अहंकार नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, मैथ रीजनिंग के बीएससी मैथ से है तो अपन कोई दिक्कत नहीं होती है, और उसमें मैथ टफ आ गई तो अपन को कॉम्प्रेंशन भी करना पड़ा। तो हम पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस बहुत की है, तो मुझे ये पता चल गया है क्या है। कॉम्प्रेंशन में 2 ही काम करने होते हैं, मैं ऑलरेडी सिखाता हूँ वहां, समझना पढ़ना, समझना पढ़ना, डेट से, और कुछ है ही नहीं। पहली वीडियो आप देखोगे उसमें मैंने पूरा समझाया है, फिर मैंने बताया। तो रीजनिंग का अगर आप कहोगे तो मैं शुरू कर दूंगा, और अगर आप कहोगे तो ये सीसेट सिर्फ और सिर्फ इस चैनल पर आप फ्री पढ़ सकते हो। बस एक ही चीज आपको यहाँ चाहिए, वो है ईमानदारी। होनेस्ट बने रहो तो हो जाएगा, क्योंकि जब आप पैसे नहीं देते हो ना, तो आप ढंग से पढ़ते नहीं हो, ये सच्चाई है। मैंने खुद को भी देखा है, कहीं कोचिंग तो करता नहीं था, खुद ही से पढ़ा है, तभी ज्यादा चीज सीखने को मिली। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि मैंने कोचिंग नहीं की तो मैं ज्यादा सीखा, कॉम्प्रेंशन मैंने खुद से सीखा कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, क्वालिटी मैंने खुद से एनालिसिस किया, अच्छा पीवाईक्यू ये आता है, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप। एनसीईआरटी मैंने खुद से सीखी है कि अच्छा यहाँ पे फंसाया जा सकता है। आप एनसीईआरटी मेरा देखो 6, 7, 8 की मैंने कराई है, 12th की करा रहा हूँ, तो वहां पे आप देखोगे मैं बताता हूँ कि बेटा यहाँ पे फंसाया जाएगा, ऐसे सर्किल बनाता हूँ कि यहाँ पे ध्यान रखना, फंसाया जाएगा।
और शाम को मैं जो क्वेश्चन रात को 10 बजे कराता हूँ वो इसीलिए कराता हूँ कि आपको फंसाया गया है, देखो यहाँ पर यही फंसाया जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन पहले शुरू करो, फिर रीजनिंग करो, फिर मैथ करो और अब शुरू कर दो। देखो आप जीएस 1 में बहुत टाइम लगाते हो, जीएस 2 अभी एटलीस्ट 30 मिनट तो करना शुरू कर दो। मैं रोज क्यों करा रहा हूँ, मैं पीवाईक्यू ही करा रहा हूँ जो आपको करने ही है। मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आप खुद से सीसेट का क्या होता है ना, मैं बताऊं, जो लोग चले गए वो चले गए, जो रुके हैं उन्हें मैं बताऊं क्या होता होगा। आप सुबह से प्लान करते होंगे कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, मान लो करंट अफेयर्स पढ़ना है, टेस्ट लगाना है या पीवाईक्यू करना है, जो भी। फिर कहते होंगे कि मुझे सीसेट भी मुझे 1 घंटा या आधा घंटा करना है, 1 घंटा मान लो, 1 घंटा ही रखते हैं सब। फिर आप शुरू करते हैं पढ़ना, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तब तक रात हो गई। सीसेट छोड़ो, कल कर लेंगे, सैटरडे को कर लेंगे, संडे को कर लेंगे, और संडे को कोई काम बिजी हो गए, संडे गया। अब अगला संडे 7 दिन बाद आएगा, फिर कुछ हो गया, फिर अगले संडे कर लेंगे। तो ये समस्या है, मुझे पता है, इसकी वजह से मैं 30 मिनट रोज ला रहा हूँ। कभी वो 20 मिनट हो जाते हैं, कभी 25 मिनट हो जाते हैं, कभी 35 मिनट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी बस है। मैं चाहता हूँ कि आप रोज यहाँ कर लें वो 30 मिनट, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी इस वजह से मेंटेन रहेगी कि सर की क्लास करना है, ये एक दबाव रहता है। वरना आप फ्री रहते हो कि छोड़ो बाद को कर लेंगे, कल कर लेंगे, और इसमें कुछ है नहीं। जो लोग देख रहे हैं उन्हें पता है। रीजनिंग में, मैथ में मैं शुरू करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इतना पंचुअल हो जाएं, इतने लोग आ जाएं कि मुझे पता है कि ये लोग तो देखेंगे ही देखेंगे, तब कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप लोग कहोगे तो रीजनिंग मैथ में शुरू करूंगा। हालांकि यहाँ से सीसेट में आपको पूरा मिलेगा 2026 में, ये मुझे गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। आप अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस मेहनत कर लिए, क्वेश्चन यहाँ होंगे, पीवाईक्यू यहाँ होगा, सब कुछ यहाँ होगा। बस एक ही, आप मेरे साथ हाथ पकड़ के चलो तो मैं आपको हाथ पकड़ के चला सकता हूँ। आप नहीं तो मैं अकेला क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि फ्री यही 10-12 हजार का कोर्स आप खरीदोगे तभी हो पाएगा। 5,000 का खरीदोगे, क्योंकि यूट्यूब पे पूरा, अगर कहीं मिले तो वहां कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो कंप्लीट। समस्या यही है, चाहे वह जीएस हो और चाहे वह सीसेट हो, आप कंप्लीट नहीं करते। जीएस में क्या है, साइंस तक छोड़ दिया, अरे करंट अफेयर्स से कर लेंगे, ये समस्या है। और करंट अफेयर्स बताइएगा तो वो भी शुरू कर लेंगे 365 का कुछ। तो यही चीज है, आप एक लाइन में कहें तो भाई शुरू कर दो, सीसेट शुरू कर दो, और जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं है वह तो जरूर शुरू कर दो। इसलिए मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वहां सीखते चलना है, प्रैक्टिस करना है। तो जब आप उस तरह के हो जाएंगे ना कि हाँ अब हो जाएगा, तब हम मैथ रीजनिंग भी शुरू कर सकते हैं। बाकी आप विजिट करिए, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछिएगा, मैं बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।